या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। ज़रा मज़ीद कोशिश फरमाओ ना, ये बेचैनी ख़त्म हो जाए। शहजादे तुसी भी बैठ जाओ, अगर जगह मिल जाए तो तुसी भी बैठ जाओ। अगर वो पिछले साढ़े अहबाब भी ज़रा मेहरबानी करन तो बिल्कुल बैठ जान। मैं तुहाडे नाल इंशाअल्लाह चंद बामकसदो ज़रूरी मारूजात मुख्तसर वक्त विच अर्ज करांगा। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम बासिलसिला इसाले सवाब इनेकाद किया गया और इज़्ज़त माब जनाब मुहम्मद शहबाज अत्तारी साहिब इन्हां दे वालिद गिरामी दे सालाना ख़त्मे पाक दे मौके ते इस खूबसूरत तकरीब दा इनेकाद। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला, बस छोड़ो जी, सन जरूरत कोई नहीं होनी, ज़रा ये बच्चों को ज़रा मेहरबानी। अल्लाह पाक अज दी खूबसूरत बज़म विच मेरा तुहाडा आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस ख़ानदान दे जमी मरहूमीन दी कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए। मेरी गुफ्तगू नू अगर तुसी तवज्जो नाल सुनोगे तो शायद कोई फ़ायदा हो जाएगा, वरना एक वक्त होएगा वो गुजर जाएगा। सब तो पहली बात कि माँ और बाप, ये मेरा उन्वान तो नहीं अजमत वालिदैन, लेकिन दो चार गल्लां मैं वक्त की जरूरत समझदा वां। माँ और बाप अल्लाह ताला दी अता करदा नेमतां चों एक नेमत दा नाम है। माँ और बाप दा चले जाना और माँ और बाप दा मिल जाना, उन्हां दी खिदमत दा मौका मिलना, सआदत नसीब होना, ये बहुत बड़ा शर्फ है। और पूरी जिंदगी दी हर मोहब्बत एक तरफ, पर बाप दी आगोश और माँ दी आगोश दी मोहब्बत दा मुकाबला नहीं किया जा सकता। हर नेमत दा नेमुल बदल मौजूद है, लेकिन माँ दी शफकत दा नेमुल बदल कोई नहीं, बाप दी मोहब्बत दा नेमुल बदल भी कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने कायनात सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम इरशाद फरमाया फी रदी रब्बी फी रदी अल वालिद व सखत रब्बी व सखत अल वालिद। फरमाया जी देते बाप राजी हो देते परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। हुण तुसां खुद अंदाजा कर सकते हो कि एक बाप किस प्रोटोकॉल दा अमल है कि ये औलाद नूं अपने बाप नाल कैसा रवैया रखना चाहिए। और ये शर्त नहीं है कि बाप दा शेखुल कुरान होना शर्त है, शेखुल हदीस होना शर्त है, आलिम या हाफिज होना शर्त है, नेकोकार होना शर्त है, नहीं, बाप होना शर्त है। अब्बा ही होवे ना। फरमाया कि जेड़े बंदे ते उहदा बाप राजी होएगा उहदे ते मेरे अल्लाह दी जात राजी हो जाएगी, और जिदे ते मां और बाप नाराज हो जाएंगे उहदे ते वहदहू ला शरीक भी नाराज हो जाएगा। फतावा रिजविया चाल हजरत बरेलवी एक हदीस शरीफ नोट की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बेटा प्यार नाल मां बाप दे चेहरे दी जियारत करे, की करे जनाब? कोई मसला ही नहीं, मैंने पता है लाहौरे ठंड बहुत ज्यादा है, पर एडी ठंड कोई नहीं भी हुण तुसीं बोल भी ना सको। फरमाया जेड़ा मां बाप दे चेहरे दी जियारत करे। ये मैं अपने जवान तबके नूं सुना रहा वां। इस दौर दा केड़ा केड़ा आलमी है कि मैं तुहाडे अगे डिस्कस करां। साडा मुआशरा अज दोस्ती नूं अहमियत देंदा है, लेकिन मां बाप जैसे पाकीज़ा रिश्ते नूं अहमियत देना शायद पसंद नहीं करता। असी अपना ज्यादा वक्त अपने दोस्तों नाल गुजारते हैं कि इंसान फ्रेश रहिंदा, लेकिन इंसान अपने माँ बाप की खिदमत चो ज्यादा वक्त बसर नहीं करता। और दिन ब दिन ये चीज़ां साडे मुआशरे च बढ़ रही ने और लोग सोच रहे हैं शायद ये मगरबी फिक्र बहुत कामयाब फिक्र है। नहीं, ये जिल्लत है, जिल्लत ही जिल्लत, बस जिल्लत है। इज्जत रसूलुल्लाह दे दीन है चे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बेटा माँ बाप दे चेहरे दी जियारत करे, लियाओ जी, पीर दी ये शान कोई नहीं ते उस्ताद दी भी ये शान कोई नहीं। हकूकुल इबाद सब तो इज्जत वाला रिश्ता भी मां बाप है। और अजमत की ये कि जेड़ा बेटा प्यार नाल मां बाप दे चेहरे दी जियारत करे, जियारत करे, जियारत हुंदी प्यार नाल है। एक तो यह भी गल तुहानूं पता लग गई ना, जियारत जदों भी होएगी प्यार नाल होएगी। वेखना हो रहे जियारत और है। मैं तुहानूं अर्ज करदा, सरकार ने फरमाया जेड़ा मां बाप दे चेहरे दी जियारत करे। अच्छा, हदीस पाक सुन के तुसीं सुभान अल्लाह कह लेना, सज्जे खब्बे ना वेखो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मां बाप दे चेहरे दी जियारत करेगा मशकूक नहीं, कबूल अरदा सवाब अल्लाह ता फरमा देवेगा। और रास्ता सुभान अल्लाह। हदीस ते खत्म नहीं हुई। साढ़े बास वाइज उलमा सिर्फ इस हद तक सुने देन, लेकिन मुकम्मल हदीस शरीफ की है। फरमाया जेड़ा मां बाप दे चेहरे दी जियारत करे। साहबा ने अर्ज की हुजूर अस तां दिहाड़ी च कई बारी मां बाप दे चेहरे दी जियारत करदे हां,
ते हर नजर के बदले कबूल का सवाब मिलेगा। जाने कायनात ने फरमाया सुन बई तू वेखदिया थक जाएगा पर रब की रहमत वास्ते नहीं थकेगी। तू जितनी मरतबा अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा हर मरतबा अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। अच्छा हुण हदीस पाक दा अगला जुमला की है, फरमाया मां बाप दुनिया तो चले गए, बाप चले गया या मां चले गई, क्या ये ताल्लुक खत्म हो गया? ना 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 ना। फरमाया मां बाप दुनिया तो चले गए, जेड़ा बेटा हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कबर की मट्टी की ज़ियारत करे, तो दोबारा एक बार इस्तिखारा कर लो, जे तुहानू को बोलने की इजाजत मिल ही जाए तो एडे तुसी लाहौरी ना बन के बहु अभी मौली पिंडों आया पता नहीं सानू बुला नहीं सकता, मैं तुहानू बड़ा चंगी तरह बुला सकता। मां शकरे जाए लाला नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस सुन के नहीं सारी दिहाड़ी बोलते हो ते इत्थे आके परसनैलिटी दा मसला है जी उच्ची सुभान अल्लाह की ते नाल दा की आखेगा ते मैं कहो नाल दा लियांदा ही क्यों ही भी जेड़ा तेनू रब दी पाकी बयान करन तो ही रोके। मैं फिर अर्ज करदा वां, फरमाया ऐसा बेटा, मां फौत हो गई बाप फौत हो गया हुण ताल्लुक खत्म हो गया नहीं, फरमाया ऐसा बेटा जेड़ा हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कबर की मट्टी की ज़ियारत करे, हुण मां नहीं मां नाल जुड़ी मिट्टी, फिर जागदे पे हो भाऊआ इत्थे बाप नहीं है, बाप फौत हो गया 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, हुण ये बाप की मट्टी है। फरमाया बाप जिंदा रहे तब भी बाप के चेहरे की ज़ियारत कबूल हज दा सवाब है। बाप दुनिया तो चले जाए हर जुमे वाले दिन जेड़ा बेटा अपने मां बाप की कबर की मट्टी की ज़ियारत करे अल्लाह फिर भी कबूल हज दा सवाब अता करेगा। क्यों? फरमाया अल्लाह ताला ने जेड़ा मां बाप की कबर की मट्टी वेखे, हुण इत्थे भी 2 मजहब दीयां गल्लां कीदे दीयां दसदा, जेड़ा प्यार नाल आवे अब्बे नूं वेखे ओनू कबूल हज दा सवाब मिलेगा। दस होए जेड़े बंदे प्यार नाल ज़हरा दे बाबे की ज़ियारत करते रहे ने हैं ते जेड़ा प्यार नाल आदे अब्बे की कबर की मट्टी वेख आवे ते ओनू ते कबूल हज दा सवाब है। कोई सुन्नी मां दा पुत्र जेड़ा चुप कर जाए दस जेड़ा मोहब्बत नाल मुस्तफा दा मदीना वेख आए रोजा अनवर दी ज़ियारत करे फिर ओनू कबूल हज दा सवाब क्यों ना मिलेगा? हदीस खत्म नहीं हुई। अब्बे होरी घर च रहन कबूल हज दा सवाब ते अब्बे होरी कबरे टुर जान ओए लो जो लो लो। मैनू वैसे किसी दसिया भी जेड़ा उच्ची बोले सीसीडी वाले लै जांदे यार, जे इत्थों मेरे होंदियां तुहानू को लै गया तो मैं छुड़ा लांगा ते बाकी फिर तुहाडे आपदे ही काम ने सारे हैं। एडे डरे सुन्नी हुण डाडू ला दिओ भाऊआ जाग के साडी गल सुनो। फरमाया हुण जेड़ा जिंदगी और मां टुर गई कबर दी ज़ियारत कबूल हज दा सवाब। लो जी मैं आहिस्ता बोलन लग्या लुत्फ आए ते सारे च बोलना। मां फरमाया ऐसा बेटा जो हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कबर की मट्टी की ज़ियारत करता रहा। चलो फिर एक बार, ऐसा बेटा जो हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कबर की मट्टी की ज़ियारत करता रहा। फिर फरमाया कल के जदों ओ बेटा दुनिया तो जाएगा रब फरिश्तियां नूं फरमाएगा हुण तुसीं इहदी कबर ते जाओ। अजे भी तुसीं पिछे रह गए हो, अजे भी पिछे रह गए हो। ये ना मौलवी है ना कारी है ना शेखुल हदीस है, आम दा बंदा है मुसलमान है ते ये हर जुमे वाले दिन मां बाप की कबर ते आउंदा सी। अल्लाह फरमाएगा हुण फरिश्तियों तुसीं इहदी कबर ते चले जाओ। क्या अल्लाह करना की है? फरमाया इहदे वास्ते दुआ करो इस्तिगफार करो। कदों तक? 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं। फरमाया कदों तक करना है? यौमल क़ियामा। फरमाया उन्हें दी कबर ते जाके क़यामत तक दे वास्ते मग़फ़िरत दी दुआ करो। या अल्लाह कौन है? फरमाया ए ओए जिदे ते मां राजी सी, ए ओए जिदे ते बाप राजी सी, ए ओए जेड़ा हर जुमे वाले दिन मां बाप दी कबर दी मट्टी दी ज़ियारत कीता करदा सी। हुण तुसी क्या कब एदी कबर ते खड़े होके दुआ करो क़यामत तक। फरमाया दुआ तुसी करोगे फरमा बरदार नूं जन्नत दा दाखला मैं रब अता फरमा देवांगा। ना पोते ना तेरे ते तरस भी नहीं करना तो तू भी जोर है भी लाई जाना। ये ना नहीं बोलना ये सब दी मां आ गई है ना नहीं बोलना बिल्कुल। ओ भाई फिर जाके ए मां और बाप लो जी हदीस पाक मैं सुनाई तो तुझे सुन ली। हुण दस इस मां ते बाप दा दोस्त नाल तकाबल हो सकता है? दोस्त नाल सज्जन नाल ते बीवी नाल सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। शायद वो पाकीज़ा रिश्ता है
जिसका नेमल बदल है ही कोई नहीं। एक वक्त है चल रहा है इस्तिताब बेवे तो इंसान 4 शादियां औरतें रख सकता है, पर चारों नाराज हो जाएं पर रब नाराज नहीं होता। ये लोरियां देने वाली बेबे नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा इस वक्त कि मां और बाप यह वो इज्जत वाला रिश्ता है कि इसे इग्नोर किया नहीं जा सकता। हर रिश्ते के बगैर गुजारा हो सकता है, अब्बे बिना गुजारा नहीं होना, मां के बगैर गुजारा नहीं होना। तो लिहाजा जिस मुआशरे में हम सांस ले रहे हैं, इस मुआशरे का ये अलमिया है कि आज आप जिस जगह लाहौर के मजदूर खड़े होकर मजदूरी के लिए खड़े होते हैं, कभी जाएंगे तो आपको 70 साल का बाबा भी मजदूरी वाले लाइन में लगा नजर आएगा। फिर एक बाबे ने मैं पूछ लिया, बाबा खैर है? उन्हें कहा 5 पुत्र हैं, पर एक भी अपने बेटे को, एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो बाप की खिदमत कर सके। और मैंने पता है बेकायदा डिबेट होंगी है खानदाना च, मैं पिछला पूरा महीना अब्बे नूं रखे है, हुण तू रख। मैं कहा उगे हैं अब्बे दे घर दा बिल किन्ने देना है, अब्बे दियां दवाइयां दे पैसे, या ठेकेदारी करते हो अपने बाप से? किस बात का सिला ये एहसान एक दूसरे पे जता रहे हो? रोने वाली बात है। मुस्कुराना तो सिर्फ आपके मिजाज को खुश करने के लिए होता है। हकीकत यह है कि इस रिश्ते को कभी भी डिबेट की नजर नहीं किया जा सकता। मां सामने आवे, बाप सामने आवे, बल्कि इंज भी होवे भी घारी लड़ाइयां हो जान। छोटा पुत्र आके मैं लैके जाना है बेबे नूं, ते वड्डा आके नहीं मैं लैके जाना है, ते विचकारला आके नहीं मैं लैके जाना है। ये इस्लाम, ये दीन है। मां बाप का अदब एहतराम ये हमें दीन कहता है। पर असी तो भाई जी बिल्कुल मां प्यो वाली तो गल छड़ दियो। मैं पूरे पाकिस्तान के तुल आर्स में दिन रात सफर करता हूं, माशरती बुराइयों से मैं वाकिफ हूं। अच्छा पर्सनैलिटी वाला दोस्त आ जाए तो बेटा खुद बाप से कहता है ड्राइंग रूम में नहीं आना, दोस्तों से गपशप हो रही है मेरी। इसका मतलब है तेरी नजर में वो किसी नवाब, किसी चौधरी, किसी लैंडलॉर्ड और कह रहे पर्सनैलिटी वाले दोस्त की फौकियत तो है। तो जो तेरे लिए बूढ़ा हो गया, जिसने तेरे लिए ना दिन देखा ना रात देखी, मैनू लगता है कोई शेरा शुरा वाली तकरीर करनी चाहिए। तुसी गए जी शहबाज साहब, आप सही तो लग गए। यू टर्न ले लेने पर पहला मकसद जलसे का दसना भी मां प्यो गवावन वाली शह नहीं। ये चित ये तकरीर हर जलसे मौलवी नहीं तुम सुनाते जी मैं शुरू कर ली है, वरना मैं जिवें दी शेर तकरीर हर बंदा चाहता है भी चलो मौलवी भानशान ली रखे, तो पलट के आना पड़ेगा। मजाक शुगल ठट्ठा नहीं हो रहा, हदीस बयान कर रहा हूं रसूलुल्लाह की। तो आज नीयत कर लो भी आज दे जलसे विच आज तो बात मां प्यो नाल जी हो भी क्यों कही है, तो बिल्कुल अपनी परसनैलिटी का कतल कर रहे। तेरी नाले परसनैलिटी अब्बे सामने है की है? और जेड़ा तेरा अब्बा है अब्बा अब्बा, तो उसके सामने क्या वैल्यू रखता है? मुआशरे में, बाजार में, गली में, मोहल्ले में, चौक में, खानदान में, पिंड में तू चौधरी भी है, राणा भी है, नवाब भी है, नंबरदार भी है, तालीम याफ्ता भी है, पर एक बाप के सामने तू क्या है? उधर लाल है, उसका चैन है, उसका सुकून है। साडे पिंडा पुत्र का ना इकबाल होवे ना अता के पुट्ठा ना लेना नहीं चाहिए। ते बाबे उन्होंने आंदे ना मेरे बाले नूं सद। ये जेडे पुराने मुंडे उन बंदियां नूं समझाउणी है, नवीं पौंदे की पता। बच्चे का नाम है इकबाल, आंदा मेरे बाले नूं बुलाओ। तो एक दिन बाला मेरे को आ गया, उन्हें कहा मौलवी वेख मैं एडा अफसर बन गया, अब्बा मेरा अजे भी मैनूं बाला ही आंदा है। ते बाकी साड़ी यार मेरे नाल मौलवी बंदे बड़े होंदे ने, ते जदों मैं पिंड च आउणा ते अब्बा मेरा सारे नौकरां दे सामने अब्बा लिया ते मेहरबानी कर मौलवी साहब तुहाडा बड़ा हया करदा ते मेरे अब्बे नूं रोको। मैं भी फिर अगों आख्या ओ बालिया, काश काश तुसी समझ जाओ। मैं आख्या ओ बालिया तेरे इस सवाल का जवाब देंगे जे मेरे बुत सारे थे जिंदगी रही ते देसा। 4 कुसान लगे फिर वो बाला कहने वाला टुर गया। कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। वो जेड़ा इकबाल तो बाला आंदा सी ना वो टुर गया, ते जां मैं जनाजा पाड़ के बाहर आया ना तो इकबाल नूं मैं रोंदियां वेख्या, सीने ला के मैनूं आंदा मौलवी जी सारा जमाना कोई अफसर आंदा है, कोई जी सर आंदा है, पर उस आवाज च मैनूं जेड़ा सवाद सी ना वो किसी आवाज सवाद नहीं आया। सारियां आवाज़ां सलामत थे, पर जिस प्यार नाल मेरा अब्बा मैनूं बाला सददा सी ना
तो लिहाजा इस रिश्ते को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर साल बाप का ख़त्म दिलाना, बाप के नाम की महफिल करना, बाप के साले सवाब का इनेकाद करना, यह शर्फ है, इज्जत है। पर इस तो वड्डा अजर है अब्बे दे होंदियां एहतराम का रिश्ता कायम रखना, अदब का रिश्ता कायम रखना। अगर तुसी बोर हो गए हो तो मैं एक कदी शरीफ तुहानू होर सुना देना वा। ओए आज मैनू इंज दी आउंदी आ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मां बाप दुनिया से चले जाए तो मां टुर गई, बाप टुर गया। 5 हक हैं जो औलाद ने मां बाप के दुनिया से जाने के बाद। कितने हक? 5। सब तो पहला फरमाया मां फौत हो गई या बाप फौत हो गया। सब तो पहला हक है कि औलाद अपने मां बाप का जनाजा पढ़े, पार्सल नहीं कराना। मैंने ही समझाइए, जनाजा पढ़े सब तो पहले बात। अच्छा दूसरी बात, दूसरा हक है जो औलाद ने अदा करना है, औलाद अपने मां बाप का कर्ज अदा करे। कुल्लां दे कदम ते 3 देगा थोड़ियां भी लै गईयां ते खैर आ, पर बाप का कर्ज अदा करना यह औलाद का हक है। सिर्फ मौलवियां को ऐलान नहीं कराना, साढ़े अब्बे का कोई लैन देन होवे ते देना भी हा। सब तो पहला हक फरमाया मां बाप टुर जान ते औलाद जनाजा पढ़े, शाबाश। दूजा हक है कि मां बाप टुर जान ते औलाद मां बाप का कर्ज अदा करे। अच्छा भाई किड्डी कीमती तकरीर है, जजाया ना करे मेरा जवाब। तीसरा हक क्या है? फरमाया मां बाप टुर जान ते औलाद अपने मां बाप का किया हुआ वादा, शरई वादा पूरा करे। चौथा हक फरमाया औलाद अपने मां बाप के रिश्तेदारों का हया करे। 6 मां बाप के दुनिया से जाने के बाद 5 हक हैं। अगर सारे सुन्नी बच्चे बोलो तो बड़ा आएगा। सब तो पहला हक औलाद अपने मां बाप का जनाजा पढ़े, देख जाग के मेरे हल। दूजा हक औलाद अपने मां बाप का कर्ज अदा करे। तीजा हक औलाद अपने मां बाप का वादा पूरा करे। चौथा हक औलाद अपने मां बाप के रिश्तेदारों का नानकियां दादकियां दा हया करे। 5वां हक औलाद हर वक्त रब दी बारगाह से अपने मां बाप की मगफरत तलब करे। तो ये मां और बाप है। लाहौर वालों, दौता नगर में रहने वालों, बस इन्नी को तकरीर ही सी जी मैं इस मौजू ते करनी सी। इन्नी को पहुंचा जाओ तो बड़ी गल है। बेबे नाल वैर कादा, अब्बे नाल 2 नंबरियां कादियां। टुर गए तो फिर जमाना ते जमाने दे प्यो वेख के तू भी रो पेगा। आज जिंदगी अपने बाप को इतनी आसाइश दे, इतनी आसाइश दे, इतना सुकून दे कि तेन दुआ करानी ना पवे। बस मैं कुछ कह गया, आप खामोशी से सुन गए। करवाना और है, दुआ लेना हो रहे। ते हमेशा अपने मां बाप से, तेरा सब तो बड़ा पीर भी मां बाप है, यह भी बड़ा बड़ा मसला है ना। कई बंदे पीरा नु कट्टे बच्चे देंदे रहे, मां प्यो नु कपड़े सकर सर्दी गर्मी दे भी नहीं हैं। ओ साडे मुर्शद दा मेला आ गया, मेला। ओ मैं कहा चुप चुप, बिल्कुल सही अकीदा सुन्नी हो, शरीयत का पाबंद हो, नबी पाक के दीन का खादिम हो। ऐसा पीर साडे सिर दियां, साडे सिर दा ताज है, अखां दा नूर है। पीर होवे दाता अली जैसा, मेरे अली जैसा, गौसे जली जैसा, पीर सियाल जैसा, पीर पठम जैसा, सैयदी फकी आजम जैसा कामिल वली हो तो बड़े शरफ वाली बात है। ते जे होवे लंडे शाह, लोटे शाह, मलंग ड्रामा, खत्म। ये सारे पीर एक तरफ, इखलास से तेरी दुआ करने वाला तेरा बाप एक तरफ। इस वास्ते ये तो मसला मैं दसना सी जेड़ा आपां अर्ज कर लिया। हुण ये रजब शरीफ दा महीना, बस तकरीर अद्धी हो गई तो इन्नी को मैं होर करनी है भाई। रजब शरीफ दा महीना, ते इस महीने दे नाल बड़े महबूबां दी निस्बतन सब तो बड़ा इस महीने दे अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अजीम मुअज्जा मेराज अता फरमाया। और सब तो पहले ज़हन च रखना, हर नबी इज्जत वाला, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। हर नबी शान वाला, कमाल वाला, वजाहत वाला, रुतबे वाला। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी अजमत सुन के बोले ओदे बख्तां दी खैर होवे। हर नबी अजमत वाला, कमाल वाला,
शान वाला, रुतबे वाला, बुलंदी वाला, इज्जत वाला, फिर ज़हन च रखना। पर जदों वारी आई ज़हरा दे बाबा दी, अल्लाह ने मेरे सारे नबी सारे नबी इज्जत वाले। पर अगर खतीबाना लहजे च गल करा, सारे नबी कमाल लेके आए, साडा नबी कमाल बन के आया। सारे नबी अदल लेके आए, साडा नबी अदल बन के आया। सारे नबी अजमत लेके आए, साडा नबी सरापा अजमत बन के आया। सारे नबी सखावत लेके आए, साडा नबी सरापा सखावत बन के आया। सारे नबी नूर लेके आए, ज़हरा दा बाबा नूर बन के आया। अल्लाह ने सब तो उचियां शाना साडे नबी नूं अता फरमाइयां, और उन्हां विचों चंद शाना तुहानूं सुना देने जनाब। सब तो पहली शान है कि मेरा नबी नबी भी है, रसूल भी है। और टुरो 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 साडे नाल हाँ ना करो हुआ। साडा नबी रसूल भी है और नबी भी है, नबियां दा इमाम भी है और रसूलां दा इमाम भी है। सब तो बड़ी ये भी शान है, आना खातमन नबीयीना ला नबी अबादी। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नबूवत दे दरवाजे नूं बंद कर दिता है। यह सब तो बड़ी शान है कि क़यामत तक खत्मे नबूवत दा ताज अल्लाह ने अस्नाम दे नाना नबी दे सिर ते रख दिता होया। आपनूं ये साडे नबी दी शान है, आखिरी नबी होना ये साडे नबी दी शान है। अच्छा, दूसरी शान सारे नबियां पर हो, अल्लाह ताला ने किसी नबी पर नहीं फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर घड़ी हर नबी दा मकाम बुलंद होएगा ना। पर जिस वक्त हुजूर आए, फरमाया प्यारे हर गुजरने वाली घड़ी नालों आने वाला लम्हा तुहाडा मकाम बुलंद होएगा। अजे भी थोड़ा जा यार, हर गुजरने वाली घड़ी नालों आने वाला घड़ी साडे नबी दा मकाम बुलंद होएगा। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता वहां ताकि तुहानूं अज़मत रसूल दी जेत समझ आ जाए। 11:18 ते हजूर दा मकाम बुलंद है, 19 मिनट ते और बुलंद है, 20 मिनट ते और बुलंद है। जेड़ा मट्ठा बोले वो थल्ले बैठे 21 मिनट ते और बुलंद है, 22 मिनट ते और बुलंद है, 23 मिनट ते और बुलंद है, चुप भी कर जाओ 26 मिनट ते और बुलंद है। अंदाजा कर, ए नबी दा मकाम है ऐसा नहीं, किसी नबी नूं अल्लाह ने ए शरफ नहीं दिता। पर जदों साडा नबी आया, फरमाया सोहणिया हर लम्हा तेरा जिक्र बुलंद होएगा। क्यों? वारफा ला लाका ज़िक्रक, बुलंद क्यों होवे, क्यों ना होवे? जिक्र तेरा होएगा, बुलंद करने वाला परवरदिगार होएगा। महबूब तेरे रब ने तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कीता। जागदे पयो, ये भी शान किसी और नबी कोल सिर लाओ सिर लाओ सिर लाओ, किसी और नबी कोल ये भी साडे नबी दे हिस्से च आई। और मेरे नबी दा मकाम कितना बुलंद है ये भी सुन लें। भाई ये मेरे हाथ में मेरा ही मोबाइल है ना, अगर मैं इसे बुलंद करूं तो इससे ज्यादा कर सकता हूं, सिर अल्लाह इससे ज्यादा कर सकता हूं। भाई मैं उतना करूंगा जितनी मेरी हद है, जितनी मेरी हद है, जितनी मेरी हद है। आप फिर लेट हैं ओ भाई, फिर मैं अपना हाई मोबाइल उतना बुलंद करूंगा जिन्ने जोगा। ओए जोगे दी भी नहीं समझ आई। ओए मैं उतना ही करना ना जिन्ने मैं जोगा वहां। अभी भी अपने नबी की असमत पे ना बोले तो ऐसे बंदे से मैं बात नहीं करना चाहता। 60 पर जब ज़हरा का बाबा नबी आया, फरमाया वारफाना लाका ज़िक्रक, प्यारे किसी हद वाले ने तो तेरा जिक्र बुलंद नहीं करना, तेरे रब ने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया। मैं क़यामत तक हर बंदे को यह कहना चाहता हूं, ओए अकलों पे मुस्तफा की शान को ना तोला करो। क्यों? खुदा दी हद तुम बताओ, मकाम मुस्तफा की हद मैं बता देता हूं। माइक की आवाज खोले, इसका मतलब है न खुदा की कोई हद है न मकाम मुस्तफा की कोई हद है। यह भी शरफ सिर्फ मेरे नबी के दामन में आया। अगर इजाजत दो तो तीसरी फजीलत, बस खुश होके चेहरे ते मुस्कुराहट रखनी है भी बंदे राजी न भावा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने कायनात का ये वो शर्फ है जो किसी नबी को नहीं मिला। वो क्या है? 950 साल तबलीग करने तो बाद भी बंदियां पूछे सी वेख्या जे, समझ आ गई? वेख्या जे नहीं देखा। इब्राहिम आगे च गए, एडा डाडा इब्राहिम, फरमाया वेख्या ही नहीं देखा। ओए 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 ओए, इत्थे तक कवाली होनी चाहिए, तुहानूं समझ नहीं आई मैं की कह रहा। इस्माइल अला नबी ना रब के लिए बाप के सामने लेट गए और बाप ने रब के लिए छुरी चला दी। फिर पूछा कौम ने, देखा कोई नहीं।
इसका मतलब है आदम अला नबीना से लेके जनाब ईसा तक हर नबी की कौम ने नबियों से पूछा था, जैसे रब की तौहीद का पैगाम आके उम्मत को दे रहे हो, क्या उस रब को देखा है? हर नबी कहता था नहीं देखा। पर जो दोबारी आई ज़हरा दे बाबे दी, सैम दे नाने दी, अबू बकर उमर दे आका दी, फिर कौम ने पीछे आपते नबी नु वेखिए। साडे नबी जवाब दे के फरमाया सुम्मतना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी यवदना। सिर्फ वेखिया नहीं, रज के वेखिए, टिका के वेखिए, सामने जाके वेखिए, पर्दे उठा के वेखिए। साडे नबी ने अपने रब ये शरफ भी साडे नबी दे इस सिर अला सिर चंगा हुंदा है। या अल्लाह जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह के ओदे बख्तां दी खैर होवे। वेख 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 ओए भाऊआ, बिल्कुल बिल और उच्ची सुभान अल्लाह, और दब के दाएं हाथ बुलंद करके अपने नबी की अजमत पे। तो ये शर्फ मेरे नबी का है। चलो हजरत बैठे ने ते जे गल आप थोड़ी जी स्वादी बना लीए तो तुसी मेरे नाल चलोगे, लुत्फ आएगा। बात नबी की हो, उम्मती को मजा ना आए, है यह कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है ऐसे भाईजान। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा मेराज अता न किया जाता तो सब तो पहले ये समझो, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बनाया। आंख भी मोजज़ा, हाथ भी मोजज़ा, ओए हजूर की लवाबे दहन भी मोजज़ा, ओए हजूर का खून मुबारक भी मोजज़ा, और नबी अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक सरापा मोजज़ा बनाया। पर अल्लाह ने और नबियों को भी मोजज़ात अता फरमाए। भाई जागना है अल्लाह का वास्ता है, जागना है भाइयों। हर नबी को अल्लाह ने उस दौर के मुताबिक, हालात के मुताबिक मोजज़ात अता फरमाए। उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, ये एक नबी का मोजज़ा है। ईसा पाक फरमाया हां भाई जितने घोड़ दे मरीज ने साढ़े को लाया वो ठीक कर देंगे। इसका मतलब है वो तबीबों और हकीमों का जमाना था, तो उस एतबार से नबी को मोजज़ा अता किया गया। फिर आपने खामोशी से बिल्कुल इस बात को सुनना है जनाब, लुत्फ के साथ। हर नबी को दौर के तकाज़ों के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए। पर जो साडा नबी आया, हाँ 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 हाँ, जब साडा नबी आया तो अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भी सरापा मोजज़ा बनाया था। पर दो मोजज़े इन्हें दिते, क़यामत तक इन्हां दा जोड़ ही कोई किसी दा भी नहीं, तो दो तो वो डाडे। हुण मैं दो दा नाम दसूंगा तो सुन्नी दब के बोलन। एक मोजज़े का नाम मोजज़ा कुरान है, दूसरे मोजज़े का नाम मोजज़ा मेराज है। क़यामत तक कुरान पढ़ते रहो, हर घड़ी नए असरार और रमूज। जो हो गया वो भी कुरान में, जो हो रहा वो भी कुरान में, तो जो होगा वो भी कुरान में। भावा जागना पौसी। इसका मतलब है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ये वो अजीम मुअज्जा अता फरमाया है कि इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। और तरक्की भी बंदियां करनी सी ना, फिर आ साइंसदान बन गया, कई चंद ते चले गए, कई जहाज उड़ाते। तो अल्लाह ने मेरे नबी को फिर वो मुअज्जा मेराज दिया। फरमाया क़यामत तक जहां इन तरक्की करने वालों की तरक्की का दिमाग ज़ाविया रुक जाएगा, फिर समझाएगी रात के थोड़े से हिस्से में वो मुस्तफ़ा आए भी गए भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये वो मुअज्जा है मेराज जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। हम मजीद बात को खत्म कर दें, मैं थोड़ा मिजाज समझ गया। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज ना करवाया जाता ते ये दो मुअज्जे हैं, ना कुरान का जोड़ है इल्म की दुनिया में। और ये जितनी आज आप साइंस देखते हैं, जिद्दत देखते हैं, अगर आप मुअज्जा मिराज नबी को पढ़े तो आपको समझ आएगी। जब न एरोप्लेन कुछ भी नहीं था, हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में गए भी आए भी। तो आपके साइंसदान जितनी भी तरक्की करेंगे बस वो ज्यादा से ज्यादा चांद तक जा सकते हैं। पर फरमाया वो पहले आसमान तक भी नहीं जाना। पर अल्लाह ने मेरे नबी को कौन सा मुअज्जा दिया? पहला आसमान भी नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, चौथा भी नीचे, ताकि क़यामत तक जमाने को पता लग जाए ना मुस्तफ़ा का जवाब है ना मुस्तफ़ा के मुअज्जों का जवाब अल्लाह ने किसको दिया हुआ। शान और शर्फ है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज न करवाया जाता तो बिल्कुल हम आखिर में आ गए, और आखिरी तो फिर कीमती बात होती है। ना करवाया जाता तो सबसे पहला मोतरस ईसाई होना था। उसने कहना था देखो जी हमारे नबी को जिंदा आसमान पे उठाया
और तुहाडे नबी तो पहले आसमान तक भी नहीं गए। मोतरस एतराज कर सकता था और दलील भी आपको आपके कुरान से दे सकता था, क्योंकि कुरान में है वमा कतलूहु यकीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ताला ने जनाब ईसा अला नबीना को जिंदा आसमान पे उठाया। अब ये मोतरस एतराज कर सकता है कि वेखो जी साडा नबी तो पहले आसमान तक गया, ते तुहाडा नबी तो पहले आसमान तक भी नहीं गया। पर अल्लाह ने मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा के अल्लाह ताला ने मिराज की रात मेरे नबी को पहला आसमान नहीं, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छठा, सतवां, सिदरा, जन्नत, अर्शे मौला, सिदरतुल मुंतहा सब पीछे है, पर मेरा नबी सब आसमानों से आगे है, ताकि पता लगे ओए ईसा की बड़ी शान है। पर जो ईसा का भी इमाम है वो नबियों का सुल्तान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक ईसाई हमारे साथ पंगा ले सकते नहीं। दूसरा एतराज यहूदी कर सकता था, वो कहता था देखो जी साढ़े नबी डायरेक्ट रब नाल गल्लां कीतियां, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना फकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी आरिनी अंजुर इलैहि, कोहे तूर है हजरत मूसा अला नबीना रब से हम कलाम है। और फिर रब की बारगाह में जनाब मूसा ने अर्ज की या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। हाँ 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 तुसी होम्योपैथिक होके बैठे हो यार, मदा करे कि मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने आवाज, ये कुरान है, फरमाया लम तरानी मूसा तू नहीं दे, ये नहीं आख्या कोई नहीं देख सकता, आख्या नहीं तू नहीं देख सकता। नबी का इसरार था, कौम के 70 कबीलों के बंदे साथ थे। फरमाया या अल्लाह करम कर, देखना चाहता हूं। फरमाया ठीक है मूसा आजा, मैं अपनी सिफत तजल्ला का करोड़वां हिस्सा, उलमा बैठे हैं, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार मिजाज रखता हूं। अल्लाह फरमाता है प्यारे मूसा मजा लेना है, मजा लेना, पढ़े लिखे जवान, काली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जवानों आपसे बात कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया चल मूसा आजा। अल्लाह ने जात का नहीं सिफत का करोड़वां हिस्सा पहाड़ पे डाला, पहाड़ रेजा रेजा, बंदे गए, नबी भी होश हो गए। जब होश आया रब ने फरमाया आख्या सी ना मूसा तू नहीं देख सकता। थोड़ा सा अपना कंप्यूटर ऑन करना, मैं आपका मेहमान हूं, दाता साहब के शहर में रहते हो, कत्ल ना करना, ये हजूर की अजमत की वो चेत है, आपको चस आ जाएगी। जात का नहीं सिफ्त का, सिफ्त भी नहीं करोड़वां हिस्सा, डायरेक्ट भी नहीं इनडायरेक्ट, और पहाड़ बेचे ठीक है ना, करोड़वां हिस्सा अल्लाह ताला ने पहाड़ पे डाला, पहाड़ बेमिस्ती रोई उड़ गया। जब जनाब मूसा अला नबी ने आंखें खोली तो आपने फरमाया मूसा आख्या सी ना तू नहीं देख सकता। अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूं, आप मेरी तरफ देखें, हो तू नहीं देख सकता। इसका मतलब है जो रब के सिफ्त के करोड़वें हिस्से को देख ना सके वो कलीमुल्लाह है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, तकरीर ध्यान नाल सुनो ठीक है जी। करोड़वां हिस्सा आया, जात का नहीं सिफ्त का, पहाड़ रोई रोई आख्या सी नहीं देख सकता। जानते हो रब के सिफ्त के करोड़ में हिस्से का नजारा करने के बाद बंदे तक गए थे मूसा अला नबी ना की बसारत का कमाल क्या था। 40 मील दूर रात की तारीकी में पत्थर पे चलने वाली कीड़ी को नबी मूसा देख लिया करते थे। वाह मोहम्मद वैस मुर्तजा नूरी, गल तू बड़ी सुनाई है जो कि बंदे साहब पूरा ध्यान रखता। फिर कहना चाहता हूं अत्तारी साहब, मौलाना, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, सिफ्त के करोड़वें हिस्से का नजारा करने वाला मूसा, आंख की ताकत देखने की यह मिल गई उसके बाद कि रात की तारीकी में 40 मील दूर पत्थर पे चलने वाली कीड़ी को जनाबे मूसा देख लिया करते थे। फिर अवैस मुर्तजा आपको बताना चाहता है, सच बता जो सिफ्त के करोड़वें हिस्से को देखे, अगर उसकी आंख के देखने की ताकत का ये हाल है तो जो मुस्तफा सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा का हुसैनी वदला के मकाम पे जाके पर्दे हटा के रज के अपने रब का दीदार करे, फिर साढ़े नबी दी नजर तक कमाल की हो जाएगा। जो सिफ्त को देखे, करोड़वां हिस्सा देखे, अगर उसकी नजर की ये ताकत है, लाहौर वाले हो फिर यकीन क्यों नहीं करते मदीने वाले वेंदे पैने सानू, ये तो बंद ही कोई नहीं। फिर एडा केड़ा मस्ता हो गया भी किसी बंदे का ऐसा हो जाए भी जिला वो साढ़े नबी तो मर के मिट्टी हो गया, तो मैं तेरे ही हो सन। ना 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 ना, ये तो फलसफा ही जनाब जहालत ते मबनी है।
क्या कहना कि नबी हम पे कुछ नहीं। जो रब की सिफ्त को देखे, अगर उसकी नजर के कमाल का ये हाल है, अब भी वो बोले जिसकी नान के दाद के गौस पाक के नौकर हो, दाता साहब जाते हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नल्लाह कादरा फालियत दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा। और कायनात वालो, मैं मुस्तफा रब दी साहब दे जलवे वेख के आया। हजूर फिर तुहाडी नजर दा की कमाल है? फरमाया मैं सारी दुनिया नूं इंज वेना जिवें हत्थ ते राई दा दाना वेखीदा है। तो हजूर से कोई चीज पोशीदा छुपी हुई इस वक्त मेरे ख्याल में क्या है हजूर जानते हैं। जिसको यकीन नहीं है वो चेहरा नीचे कर सकता है। आपके ख्याल में क्या है मदीने वाला जानता है। आपका क्या ख्याल है? हम बाजार में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हवा में उड़ी बात नहीं, कैमरे मेरे सामने लगे हैं। हदीस ना हो फकीर मुजरम। नमाज मुकम्मल करने के बाद रसूलुल्लाह ने साहबा से फरमाया आता रहूं ना कि बलाती हा हो ना। साहबा के ख्याल है असी अगे ही वेने आ और नमाज पढ़ाउंदे बंदे अगे ही वेंदे ने, तुहाडे मौलवी पिछा वेंदे ने। काबर जे गए भाई, अगे ही वेंदे आ हैं। हता रहूं ना कि बलाती हा हो ना। सरकार ने भी ये फरमाया। अगला जुमला मैं आहिस्ता बोलूंगा, जिसे समझ आए वो सोच के नाल दे नूं पुछ के व्हाट्सएप ते इजाजत लेके। ये भी एक मरहला आ ही गया है। तो व्हाट्सएप पे इजाजत ले लें भी। आज मौलवी साहब उकाड़ा से आके कहते हैं कि हुजूर की अजमत की खातिर बोलने हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपका शौहर अजीम एक लम्हे के लिए बोल सकता है। ओ किसे 50-70 ने तो मेली जाड़ी आ। फिर मैं कहना चाहता हूं, सरकार नमाज मुकम्मल की, नमाज का सलाम फेरने के बाद सरकार ने अपने साहबा की तरफ रुक करके फरमाया आता रहूं ना कि बिलाती हा होना। क्या ख्याल है? हम आगे ही देखते हैं। अगले जुमले जो दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रकूअकुम व अला खशूअकुम। फरमाया मैं मुस्तफा जिंज अगे वेना हुंजी पीछे वेना, मैं तुहाडे रकूआं नूं भी वेना वा। अगला जुमला फरमाया जो तुम्हारे दिलों में है मुस्तफा तो तुम्हारे ख्यालों से भी वाकिफ है, वो भी छुपा हुआ नहीं है। जो सिफ्त को देखे वो रात की तारीकी में पत्थर पे चलने वाली कीड़ी को मूसा देख सकता है। जो रब की जात को देखे फिर वो मुस्तफा। चलो कोई नहीं, एक हदीस और सुनाता हूं, शायद जे किसी दो चौ बंदे बोलना आई जाए। तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रावी सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमाया। फाखबाराना, अब हजूर खबर दे रहे हैं। अल्लाह और भी कई में वेख्या ने जूमिया ने एडे एडे लाए ने बैनर, पसंद की शादी। हाँ हाँ हाँ, मुस्कुराएं मुस्कुराएं, आपका हकमंद है। ख्यालों पे कब्जा ये लिखे होंगे कि नहीं? ਉਹ ਲਿਖਿਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ देना है, ਤੁਸੀਂ लाहौर शहर एडा भी नहीं होगा ये लिखिया यार। तो आप फौरी उनकी तरफ देखते हैं, ये क्या कह रहा है? वो फेक न्यूज है, ये सच है। बुखारी शरीफ है, इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए, आला हजरत फतावा रिजविया में लाए। फाख बाराना सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा है। खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। कब तक की खबर दी? फाख बाराना अम्बादिल खल्के अत्ता दखल अहलल जन्नत मनाजिलहुम व अहलन नार मनाजिलहुम। मठा ना बोलना। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने मैं देखा मदीने वाले मिंबर पे चढ़ गए। फजर की नमाज है, हजूर बताते गए। जोर की नमाज है, फिर हजूर बताते गए। फिर असर की नमाज है, फिर हजूर बताते गए। फिर मगरिब की नमाज है। फरमाया मैंने देखा ज़हरा का बाबा मिंबर पे चढ़ के बताता गया। कहां तक? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत जाने तक। सारा कुछ मुस्तफा ने मदीने के मिंबर पे अपने साहबा को बता भी दिया, सुना भी दिया। अगर जानते ही नहीं थे तो बताया क्या? इसका मतलब है जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है मदीने वाले वो भी। परेशान बच्चे से बात नहीं कर रहा, खुश बंदा बोले जो होगा मदीने वाले वो भी। लो जी, तकरीर का आखिर तो फिर आखिर होता है ना जी, ये आखिर है। ये पहली वजह। अगर मिराज ना करवाया जाता तो ईसाइयां कहना सी वेखो साडा नबी तो जनाब आसमान ते गया जिंदा, ते तुहाडे नबी कोई नहीं गए। अल्लाह फरमाया हाँ मुस्तफा तो ईसा का इमाम भी है ना, मूसा का इमाम भी है। फरमाया को पहले तक गया, कुछ चौथे तक गया, कुछ छवें तक गया। फरमाया सारे आसमान थल्ले थे, सिदरा भी, अर्श मोहल्ला भी, मस्जिद अक्सा भी,
सब कुछ थले। तो फिर सरकार फरमाया जबरील चलिए, तो हथ बन के जबरील आख्या मदीने वाले इस तो अगे तुम ही जा सकते हो। इन्नहु इज़ा मर्रा इला हदरातिल अस्माइल इलाहियत सारा मुतखल्लिफन अव्वल रहीम काना रहीमा अव्वल करीम काना करीमा अव्वल जव्वाद काना जव्वादा। सरकार फरमाते हैं फिर सिदरा से आगे गया, फिर ऐसा मंजर आया, रब की कुर्बत के जलवे थे। मैंने रब के सिफाती नामों के पर्दे आए, रब के सिफाती नामों के पर्दे आए। रहीम के पर्दे से गुजरा मैं रहीम हो गया, करीम के पर्दे से गुजरा मैं करीम हो गया, जव्वाद के पर्दे से गुजरा मैं जव्वाद हो गया, हलीम के पर्दे से गुजरा फिर मैं करीम हो गया। थे हुण जे पंजाबी दसा ते सवा फिर फरमाया वो दूरियां खत्म होती गई, वो दूरियां खत्म होती गई। फिर मैं करीब आया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। फिर उस मकाम पे आया, या खुदा था या मुस्तफा था, बस। तो ये वो इम्तियाजी शर्फ है जो सिर्फ मेरे नबी के हिस्से में है, किसी और नबी के दामन में ये शर्फ नहीं है। तीसरा मोतरस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मती भी हो सकता था। वो भी कह सकता सी लाहौर वाले ओ नहीं साडे इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो आगे च भी गए, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द। तो हमारे नबी को तो अल्लाह ने सारे जमीन और आसमान के मलकूत का मुशाहदा करवाया। अब मलकूत क्या है? हवा से खमसा जिन्हें महसूस न करे। फरमाया ये हमारे नबी की शान है कि सब कुछ तकिया थे, तुम्हारे नबी की तकिया। फरमाया अच्छा तुमने तो सिर्फ मलकूत देखे हैं, महबूब ने तो मलकूत तक नहीं रहे। इब्राहिम ने सिर्फ मलकूत का मुशाहदा किया, पर अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा मेराज करवाया, ऐसा मेराज करवाया, ऐसा मेराज करवाया, कोई मसला ही नहीं जनाब, ऐसा मेराज करवाया। अच्छा एक और भी सबब है, ये हुण पंजाबी पिंड दी गल है। इत्थे जिड्डा भी उच्चा बंदा है ना, तो बंदे उसकी ऊंचाई के बाद एक जुमला बोलते हैं, वो तो उथों तक तो नहीं जा सकता ना। कोई सिर्फ नंबरदार तक जा सकता है, इवें ओ हिलो जुलो तो सही हो भाई। कोई एसपी ऑफिस तक जा सकता है, ते जे कोई बहुता मालशिया होवे तो वजीर आला तक जा सकता है, वजीर आजम जा सकता है, सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब तक जा सकता है। इसका मतलब है जो जहां तक हो उसका प्रोटोकॉल भी वहां तक रहता है। और पिछा आके तो वही दसदा है ना, चौधरी साहब नाल साडा याराना, मियाँ साहब नाल बड़े ताल्लुक ने। सच बता, रब ने महबूब को वो इज्जत बख्शी, वो इज्जत बख्शी, फरमाया जहां कोई नहीं आ सकता वहां मेरा मुस्तफा आ सकता है। वो शर्फ है, वो शान है। तो लिहाजा साढ़े ओ भाऊ पंजाबी दसा साढ़े नबी जी आया कोई ना, रब दूजा मोहम्मद बनाया कोई ना। तू शाहे खूबा तू जाने जाना। ना 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 मेरे जवानों वाले सी दसना चाहने हर नबी बड़ी इज्जत वाला, हर नबी बड़े कमाल वाला, हर नबी बड़िया शाना वाला, सब तो बढ़िया हर नबी बड़ी असमत और कमाल वाला। पर जो सारा दा बाबा नबी आया, हसनैन दा नाना नबी आया, लाचारिया दा चारा नबी आया, बेसहारिया दा सहारा नबी आया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا। ऐशान मिली है ते असलम दे नाने नु मिली है, ऐशान मिली है ते अल्लाह ने सिर्फ तेरे मेरे नबी नु अता की थी। कितना करीब बुलाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। फिर कहना चाहिए तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्र किताब तेरा। मैं देखूंगा कौन चुप है ना बन सकी। ओ भाई मेरे नबी जैसा कोई है? फिर पढ़ो ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। लंगर शरीफ के नेड़े आ गए आप हुण। ना बन सकी है ना बन सकेगा
सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, 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 तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा, ना बन सकी है। एक मिनट, हमारे बच्चे पढ़े, बुजुर्ग बंदे ना गल नहीं तो जेड़ा मिजाज बन जाए। ना बन सकी, कोई पुलिस नहीं आती, पढ़ो तुसी। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा ते जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह। माज मलका मासन का माक मलका, किते मेहरे अली किते तेरी सना। गुस्ताख किया किते जा लड़ियां, क्यों ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी। या अल्लाह जो दिल से पढ़े आज की रात करम हो जाए उस पे। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा करीब आ गए हैं भाई। साढ़े नबी दा जोड़ सोच के बताएं, इस्तिखारा कर लो, नाल दिन पूछ लो, और फिर रल के फिर भी नहीं तुसी बोलते पे भाई। साढ़े नबी दा जोड़ ओए हो भी कैसे, वो मिराज की रात है। वाल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा की शान रखने वाला आदम भी पीछे कहता है, पीछे इस इमाम दे अल्लाहू अकबर। अच्छा अगला जुमला मैं बोलूंगा, जे चंगा लगे तो रल के बोलिया जे, वरना चुप कर जाए जे। जिदी औलाद च नबी होण, नबियां दा प्यो भी साडे नबी दे पीछे खलो के आंदा है। अल्लाहू अकबर। चलो अभी भी नहीं समझाई। वो नबीनों को आंखें देने वाला, वउबरियुल हक महा वल अबरसा व उहियल मौता बिस्मिल्लाह की शान रखने वाला भी कहता है, पीछे इस इमाम दे अल्लाहू अकबर। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, दो चार बंदों पे के मिजाज पे शायद ये बात गिरां गुजरे, मैं उन्हें पहले कहता हूँ, आप जरा बर्दाश्त भी कर लीजिएगा। जब रब के खजाने में दूसरा मोहम्मद नहीं है, ये कादियान का कुत्ता कैसे दूसरा नबी बन सकता है? यह चौड़ ही नहीं है मेरे नबी का। ओ भाई एक हदीस पाक सुन लो तो मुड़ापा चलने हैं लाला, चलने हैं यार। वो क्या है, सरकार की बारगाह, जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हो। ये जिब्रील कौन है? कुतुब समाविया का हाफिज है, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब है, 70,000 नूरी परों का मालिक है। एक पर फैलाए तो सारा लाहौर नहीं सारी दुनिया उसके पर में आ जाए। ये जिब्रील अमीन है। सरकार की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, पूरी तकरीर एक तरफ और ये हदीस की लज़्ज़त एक तरफ। अगर महसूस किया तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील हुजूर खादिम हाजिर है। फरमाया, 10 बई तू की वेख्या।
चलो तुहानू मैं पिंड की भी गल सुनाऊना। वो साडे पिंड च बाबा सी ते ओहदा पुत्र इस्लामाबाद काम करता सी ते उन्हें कहा अब्बा गर्मी बहुत है ते मरी चलिए। कितने चलिए? अब्बा लै गया मरी, ओ पुत लै गया मरी ते 5-7 दिन बाबा औखा सौखा मरी रहा। ते वापस जदों आया ना ते जिस चौक च लंघे ते कोलों जिहड़ा बंदा लंघे उन्होंने आखे रुक मरी वेख्या ही